हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न ए टू जेड। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फिफ्थ की थ्री सैक ऑफ राइस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, जिसका हिंदी मीनिंग है तीन अनाज की गोनियां। यू मे हैव रीड मैनी स्टोरीज अबाउट थ्री ब्रदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी तीन भाई की, यूजुअली टू ऑफ देम, जिसमें से दो, द एल्डर वंस आर स्ट्रॉन्ग क्लेवर बट अनकाइंड। जो बड़े भाई रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग और निष्ठुर रहते हैं, अनकाइंड रहते हैं। दे laugh at youngest one because he is too simple and soft hearted। वह हमेशा छोटे पे हंसते रहते हैं क्योंकि वो बहुत साधारण और सॉफ्ट हार्टेड रहता है। Our story also has three brothers who lived in a small town। हमारी जो कहानी है वो भी तीन भाइयों की है, तीन भाइयों की है जो कि एक छोटे से शहर में रहते थे। बट दे वर ऑल थ्री ऑफ देम ऑनेस्ट काइंड हार्टेड काइंड एंड हार्ड वर्किंग। जो कि वो तीनों ऑनेस्ट ईमानदार और काइंड हार्टेड मतलब काइंड मतलब दयालु और हार्ड वर्किंग मेहनती रहते हैं। द एल्डर वन रैन अ शॉप, द मिडल वन वॉज प्रिस्ट एंड यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन। जो बड़ा भाई रहता है वह दुकान चलाता है, मझला वाला प्रिस्ट रहता है, पुजारी रहता है, और जो छोटा वाला रहता है उसने जस्ट अपना पढ़ाई खत्म किया है, अपनी पढ़ाई खत्म की है उसने। ही स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड लर्न अ ट्रेड। हाँ, उसने एक मतलब कोई भी छोटा मोटा जॉब मतलब करना चाह रहा था। ही स्टार्टेड टू टेकिंग अप ऑड जॉब, और पैसा कमाने के लिए और बिजनेस सीखने के लिए। ऑल थ्री ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर। वो तीनों अपने माँ के चहीते थे, लाडले थे। सी हैड वर्क हार्ड टू ब्रिंग अप थ्री ऑफ देम आफ्टर अ सडन डेथ ऑफ देयर फादर। तो उनकी माँ ने उनको बड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत की, अचानक उनके पिता के मर जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर। सी said, sister, you know that I have very prosperous business। दिन उसके पिता के दोस्त उनके घर पे आते हैं और उसकी माँ से बोलते हैं कि बहन, आपको पता है कि मेरे पास एक प्रॉस्पेरियस मतलब बहुत फेमस ही बिजनेस है, बहुत प्रचलित बिजनेस है। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ मैरिजेबल एज। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ who would be a good husband to my daughter and who would be handle my business well। I like to all your son if you permit। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे आपके बेटे तीनों पसंद है। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, तो अगर आप अलाउ करें, आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान। तो मैं उनमें से एक से अपने बेटी की शादी कर दूं, लेकिन उसके पहले मेरे पास एक योजना है। ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट readily। उसने उसकी माँ, जो तीनों भाइयों की माँ थी, उससे वह प्लान बताते हैं और वो एग्री हो जाती है। द नेक्स्ट डे friend went to each of them the next day the next day the friend went to each of three brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, my dear boy, I am going away for a few months for some necessary work। Please look after this sack of rice till I come back। तो वो उसके पिताजी के दोस्त जो कहते हैं, वो पहले जाते हैं तीनों भाइयों के पास एक एक करके, और उन्हें कहते हैं कि मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे जो ये बोरियां हैं इनका ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। द फ्रेंड वेंट अवे, many months passed but he did not return।
It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother first. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. Uncle, you had left a sack of rice with a with me. After few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customer. Here's the money I got. Please accept it. तो फ्रेंड जो है कई साल बाद जब वो एक साल बाद, एक साल के नजदीक जब वापस आ जाते हैं, एक साल होने आता है, उसके बाद जब उसके पिताजी के दोस्त वापस आते हैं तो पहले बड़े भाई के पास जाते हैं और उसका बड़ा भाई उसे उनका स्वागत करता है और फिर कहता है कि आपने जो गोनी मेरे पास छोड़ी थी वो खराब ना हो जाए, इसके लिए मैंने उसे बेच दी और ये जो उससे पैसे मिले हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ और इसे आप एक्सेप्ट करें। थैंक यू बॉय, थैंक यू माय बॉय, यू आर अ सच ऑनेस्ट पर्सन। तो अंकल कहते हैं, पिताजी के दोस्त कहते हैं कि धन्यवाद बेटे, आप बहुत ही ईमानदार हो। तो फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तब ही मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और तब आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।